अजमेर के कोटा कच्ची बस्ती स्थित शमशान के नजदीक बबूल के पेड़ पर शव लटका मिलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पर तुरंत किशनगंज थाना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लेते हुए शव को नीचे उतरवाकर जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस मामले में परिजनों का कहना है कि मूलतः चंदरिया ब्यावर का रहने वाला 20 वर्षीय सुरेंद्र रावत कोटड़ा कच्ची बस्ती में रहता है और 2 दिन से वह लापता था। इस दौरान उसका सिम लेने के दौरान दुकानदार से झगड़ा हुआ था, जिसके चलते वह परेशान था और उन्होंने शक जाहिर किया है कि इसी वजह से उसकी हत्या हुई है या फिर उसने आत्महत्या की है। पुलिस ने इस संबंध में परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया है। देखिए, सुबह सूचना मिली थी कि कोटड़ा की तरफ कुछ कच्ची बस्तियां हैं, उसके पास कोई बबूल के पेड़ है, वहाँ पर कोई बॉडी लटकी हुई। इस सूचना पर मैं टीम के वहाँ पहुँचे थे। वहाँ देखा कि सुरेंद्र रावत, उसकी पहचान हुई थी। सुरेंद्र रावत जो कि 21 साल का लड़का है, वो लटका हुआ था। उसके परिजनों से भी इस बाबत में हमने जानकारी प्राप्त की, तो उनको बताया कि उनका ये कहना था कि 2 दिन पहले वो कहीं मोबाइल की दुकान पर सिम लेने के लिए अपने दोस्त के साथ गया हुआ था। तो उस दौरान मोबाइल की जो दुकान है, जियो की सिम धारक सिम देने वाले हैं, उनसे उसकी छोटी मोटी कांच सुनी हुई थी, कांच टूटने को लेकर के। तो उन्होंने ये शक जाहिर किया है कि हो सकता है कि उनकी वजह से, उस घटना की वजह से उसने आत्महत्या की हो, क्योंकि वो कांच टूट गया था। हो सकता है वो उसका पैसा मांगते हो, तो ऐसा उन्होंने एक शक जाहिर किया, जिस पर उन्होंने हमें एक रिपोर्ट दी है, जिस पर हमने मेडिकल बोर्ड से उनका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और मुकदमा उसका दर्ज कर रहे हैं। और मुकदमा दर्ज में अनुसंधान के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि किस तरह का घटनाक्रम था। उसके मोबाइल्स की भी CDR लेके एनालिसिस करके पूर्ण कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला यही है कि सर, हमारा गांव का जो गणपत सिंह सन ऑफ हरलाल सिंह, यहाँ अजमेर में रहता है काफ़ी वर्षों से, कच्ची बस्ती झोपड़ी के अंदर वहाँ रहता था। अचानक परसों के दिन इनका बच्चे के साथ में एक लड़का, और उस लड़के ने कहा कि मुझे सिम लेना है। यहाँ जा भैया, उस रमज़ान ने कहा था मेरे सिम लेनी है। उस लड़के ने, उस लड़के के साथ में वो चला गया था। जाने के बाद में जिस दुकान के पास में सिम लेने के लिए गए थे, उस दुकान का कहीं वापिस जब अंदर घुस रहे थे, तब कहीं उसका शीशा पैर फिसलने से, लड़के से सुरेंद्र सिंह का पैर फिसलने से उसका शीशा टूट गया। शीशा टूटने पर उन दुकान वालों ने उसे ठोकने लगे। जब ठोकने लगे तो उस लड़के ने कहा कि आपके शीशे का हर्जाना ले लो, पैसे ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन इस तरह से लड़ाई झगड़ा मत करो। उसके बाद में भी उसको ठोकने लगे। जब उस लड़का भाग गया, भागने के बाद में दुकान वाले पीछे भागे, उस लड़के को वापस पकड़ के लेके आए। पकड़ के लाके फिर ठोकने लगे। जब वो लड़का फिर वापस फिसल के भागा था और नाले पे पैर फिसला, उसका गिरा, उसके पैर की लगी हुई है। उसके बाद में वो लड़का भाग गया और साथ वाले रमज़ान को वहीं बिठा दिया था। 3 घंटे बाद में रमज़ान ने उसके परिवार वालों को फ़ोन किया, तब उस लड़के के परिवार वालों ने जाके रमज़ान को छुड़ा के लेके आए। हमारा लड़का उस दिन से गायब है। 2 दिन पर ढूंढने, कल तक, परसों से गायब था। कल शाम तक खूब ढूंढा, नहीं मिला। कल शाम को थाने पर रिपोर्ट देने गए। पुलिस वालों ने यही कहा था कि और ढूंढो। हम लोग रात को और ढूंढे। जब नहीं मिलने पर सुबह मॉर्निंग के अंदर वापस थाने के ऊपर रिपोर्ट देने गए। उसी वक्त किसी आदमी का टेलीफोन आता है कि इस तरह का एक लड़का यहाँ लटका हुआ है। जब परिवार वाले एकदम अचानक, लड़का भाई हमारा लड़का तो नहीं है। फिर पुलिस वालों के साथ में जब लड़के सारे लोग वहाँ गए, मौके पर यथास्थिति लड़का लटका हुआ था, उसके दोनों घुटने ज़मीन पे टिके हुए थे। हम लोगों को एक संदिग्ध मामला प्राप्त इस तरह से महसूस होता है कि जिस लोगों ने हमारे लड़के को पीछे किया और लड़का एक बार पकड़ के ले गए, ठोकने लगे, जिन लोगों ने उसको पकड़ रहा था, उन्हीं लड़कों ने या तो उसको मारा है और या फिर उनकी या किसी वजह से वो लड़का मरा है। लेकिन अगर वो लड़का मरता तो इससे छोटी सी घटना थी, उसका शीशा तोड़ा था, ना कि वो किसी की लड़की लेके भागा, नहीं कहीं चोरी डाका, तो कहीं बैंक में ताला तोड़ा या कहीं पुलिस वालों से बचने के लिए कुछ ऐसा उसके मन में ऐसा है कि मैं फांसी खा जाऊं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरता तभी है जब उसके पूरे ऊपर, सिर के ऊपर पानी भर जाता है। लड़का जवान था, 20 साल का लड़का था, ना कि वो नाबुद्धि था, नहीं कोई मनबुद्धि था, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था और नहीं शराबी था, नहीं कोई गुटखे खाता था, कोई तरह का कोई नशे था। सिंगाड़े गांव का रहने वाला, थाना सदर का ब्यावर का रहने वाला। यहाँ छोटी बस्ती, अम्बेडकर कॉलोनी, कच्ची बस्ती, छोटी बस्ती के अंदर कोटरा, या उसका कच्ची बस्ती के अंदर थाना किशनगंज के शव उसके पीछे, शमशान घाट के पीछे, शमशान घाट के पीछे कहीं ऐसे झाड़ियों के अंदर लटका हुआ मिला था। आपका नाम? लाल सिंह चौहान, सिंगाड़िया गांव, पूर्व सरपंच पति। 10 साल से लगातार मैं सरपंच था। हम वहाँ गए थे दुकान पे, तो हमारे से ये गलती हो गई, तो हम हरजाना बनने के भी तैयार थे। कौन सी दुकान पे, कहाँ पे? यहाँ जियो स्टोर।
अच्छा सही है, ममता स्वीट वाले के पास में सिनेवर्ल्ड पे सिनेवल के थे। क्या तो हम वहाँ गए थे, सिम लेने गए थे। हाँ तो सिम लेकर जैसे हम, सिम तो दी नहीं हमारे को, हम उसका फ़ोन क्या स्विच ऑफ था, तो हम OTP लेने जा रहे थे, तो उसका पैर स्लिप हुआ तो वो कांच में घुस गया जाके। फिर उसको बुला के लाया ना, तो वहाँ पे बिठा दिया, फिर भी नहीं आया। फिर उसको लेने गए तीसरी बार, तो वहाँ से भाग गया खुद ही, बस इतनी सी बात है। क्या नाम है आपके दोस्त? रमजान मेरा नाम था, सुरेंद्र सिंह रावत। साथ ही रहते थे आप? हाँ साथ ही है मेरा।